बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत के लिए एक और बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। एक तरफ तो इलेक्शंस का मामला है, हर सूरत हुकूमत इलेक्शन से भागना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है। बड़ी कोशिशों के बावजूद, बड़ों को साथ मिलाने के बावजूद, पैगामात धमकियां देने के बावजूद बात नहीं बन रही। चीफ जस्टिस डटे हुए हैं, वो कहते हैं हम फैसला दे चुके हैं, इससे पीछे नहीं हट सकते। लेकिन अब मामला आ गया निगरान सेटअप का भी, जिसके हवाले से तहरीक इंसाफ ने पटिशन तैयार कर लिया और वो सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। अब आप देखिए, ये जो निगरान सेटअप है, इसी के बलबूते पर विफाकी हुकूमत बैठी हुई है। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन का आइन का मामला है। आइन में लिखा है 90 दिन के लिए निगरान सेटअप होता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता किसी सूरत भी नहीं। हत्ता के एतजाज अहसन साहब तो ये कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि 90 दिन के बाद जो भी दस्तखत करेगा, जो भी उस मामले को आगे चलाएगा, वो कोई भी हो, वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा, यानी उसका कोई हुक्म भी कानूनी नहीं होगा, वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि निगरान सेटअप है, वो लोगों के नुमाइंदे नहीं है। आइन कहता है हुकूमत चलेगी लोगों के नुमाइंदों से, आइन में बड़ा वाज़ेह है। अब बजट भी नहीं आ सकता, कोई काम ये नहीं कर सकते। इनके तमाम अहकामात, अब तो 90 दिन गुजर गए हैं, इनके तमाम अहकामात गैर कानूनी होंगे, ये आइन बड़ा वाज़ेह है। अब इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ जा रही है। चीफ जस्टिस ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि 90 दिन पूरे हो चुके हैं निगरान हुकूमत को भी, अब वो मामला भी देखना होगा। तो लिहाजा अब ये हुकूमत बड़ी मुश्किल में आ गई है, किस तरह से बजट पास करवाएंगे। वो बजट भी गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा। पहले आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जब भी पंजाब आते हैं, किसी सड़क का इफ्तिताह करना है, किसी फुटपाथ पर जाना है, कोई और चीज़ देखनी है, कोई अहकामात देने हैं, तो वो पंजाब हुकूमत को साथ रखते हैं, पंजाब के निगरान वज़ीर आला को साथ रखते हैं। यहाँ पर आटा स्कीम है, कुछ भी है, वो खैबर पख्तूनख्वा में आपको नजर आती है, पंजाब में नजर आती है। यानी जहां जहां निगरान सेटअप है वो बराह रास्त विफाकी हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं। आपने बलूचिस्तान में, आपने सिंध में नहीं देखा ये मुफ्त आटा तकसीम, क्यों? क्योंकि वहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है। वो तो कह रहे हैं कि जनाब हम तो चलो वोट लेके आए थे। यहां निगरान सेटअप है, ये बराह रास्त विफाकी हुकूमत चला रही है। इनकी कोशिश है कि इसी तरह निजाम चलता रहे, इसी तरह मामला चलते रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि इससे बेहतर मौका उनको नहीं मिलेगा जब भी इलेक्शन हो गए, अगर फ्री एंड फेयर हो गए। वैसे फ्री एंड फेयर तो इन्होंने होने नहीं देने, ये किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देना चाहते। एक सूबे में, पंजाब में इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, पूरे मुल्क में तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आप देखिए बहाने बनाए जा रहे हैं कि जनाब हम अक्टूबर में करवा देंगे, जो अभी नहीं करवा रहे अक्टूबर में कैसे करवाएंगे। लेकिन मामला है आइन का और कानून का। अब ये धौंस से, जबरदस्ती से आप कब तक इसको चला सकते हैं, किस तरह चला सकते हैं। पहले आप देख लीजिए कि चीजें उस तरह नहीं चल रही, कोशिश तो बहुत हो रही है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मजीद मुश्किलात इसकी वजह से बढ़ेंगी। यही बात की जा रही है कि जी आईनी रास्ता कुछ बता दें। सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई है कि हम फैसला दे चुके हैं 14 मई को इलेक्शंस का, आइन में दर्ज है 90 दिन से ऊपर इलेक्शंस नहीं जा सकते। कोई कानूनी रास्ता अब निकालें, हमें कोई रास्ता दें, क्या हो सकता है? कोई रास्ता नहीं है। अब जनाब पंजाब में उम्मीदवारों में टिकटों का इजरा, पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले का इंतजार। पीटीआई पंजाब में इंतखाबी उम्मीदवारों की टिकटों का रिव्यू मुकम्मल कर लिया है और इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हतमी इंतजार है कि हमारी तो तैयारी पूरी है, सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं कि फैसला क्या आता है। अब वहां पर यह है कि यह देखा जा रहा है कि एक आखिरी मौका दिया गया है जो पार्टियां हैं उनको, कि वो अगर कोई मुज़ाकरात से कोई हल निकालती हैं तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई रास्ता निकाल सकती है, तो देखा जाएगा। लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है कि मामला इस तरह से तय हो सके। अब इसी दौरान में तहरीक इंसाफ का निगरान हुकूमतों को चैलेंज करने का फैसला भी सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान हुकूमतों को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। कल सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमतों को चैलेंज करने का फैसला करते हुए आईनी दरखास्त तैयार कर ली है। तहरीक इंसाफ कल सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी। दरखास्त फवाद चौधरी, महमूद खान और परवेज इलाही की तरफ से दायर की जाएगी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आईन पाकिस्तान निगरान हुकूमत के लिए 90 रोज की मुद्दत देता है। आइन में गैर मुंतखब हुकूमत का कोई तसव्वुर ही नहीं है। यह नहीं हो सकता है, गैर मुंतखब हुकूमत का आइन में कोई तसव्वुर नहीं है, जिस तरह बिल्कुल डिक्टेटरशिप का नहीं है जो कि अब है इस वक्त। ये एक सिविल मार्शल लॉ की कैफियत है। ये कोई आइनी तौर पर मुल्क नहीं चल रहा, यहाँ कोई आइनी हुकूमत नहीं है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में अब आइनी हुकूमत नहीं रही। इलेक्शन जो हैं उनको 90 दिन के अंदर होना था, वो नहीं हुए, तो लिहाजा अब मुल्क में आइन के तहत मुल्क नहीं चल रहा, आइन मुअत्तल हो चुका है। ये सिविल मार्शल लॉ लग चुका है मुल्क में, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं बाकायदा, क्योंकि आइन के लिहाज से मुल्क नहीं चल रहा, कानून के तौर पर मुल्क नहीं चल रहा। अब बस ये ऐसे ही चल रहा है, ताकत के बलबूते पर ही चल रहा है, ताकत के लिहाज से बस है, सबकी मिली भगत है,
सब बैठे हुए हैं, सब ने एक माफिया बनाया हुआ है, सब ने अपने अपने फायदे देखने हैं, उनको यही नजर आ रहा है फायदा इसमें, लिहाजा वो इसी में चल रहे हैं और इसी तरह ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके रास्ते में रुकावट सिर्फ अब आइन है, इनको उसकी कोई परवाह नजर नहीं आ रही। लेकिन जब आप आइन को रोंदते हैं तो उसके असरात होते ही होते हैं। जितनी दफा भी आप देख लीजिए, यहाँ आइन की पामाली हुई तो मुल्क दो टुकड़े हो गया, आइन की पामाली हुई, डिक्टेटरशिप हुई तो फिरकावारी, दहशतगर्दी यहाँ पर इतनी ज्यादा हो गई, मुल्क तबाह करके रख दिया। जब जब आइन टूटा है कोई फायदा नहीं हुआ और इस दफा भी आप देख लीजिए वही हो रहा है। और अभी मजीद अल्लाह ना करे, लेकिन ये तो एक तारीखी हकीकत है कि अभी मजीद तबाही की तरफ जाएगा मामला जितना आप डिले करते चले जाएंगे। बहरहाल तहरीक इंसाफ की दरखास्त में कहा गया है अब किसी के पास निगरान लगाने का इख्तियार नहीं है, क्योंकि निगरान का जो आइन में तस्वुर था उसके मुताबिक जिस तरह भी, खैर वो 2 नंबरी तो हुई, क्या तहरीक इंसाफ ने तो जो भी कहा वो नहीं हुआ। तो बहरहाल वरना तो ये होता है कि हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से मिलकर यहाँ जो जो अपोजिशन चाह रही थी वही होता रहा है, तो वही निगरान सेटअप आते रहे। दरखास्त में कहा गया है कि अब किसी के पास निगरान लगाने का इख्तियार नहीं है, इस्तेदा है सुप्रीम कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एडमिनिस्ट्रेटर्स का तकर्रुर करे, एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए, सुप्रीम कोर्ट लगाए। अब ये भी मामला देखिए ना, जब आप आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो मामला गंभीर से गंभीरतर होते चले जाते हैं, फिर आप कैसे चलाएंगे मुल्क। अब ये मामला सर उठा चुका है। अब इसी तरह से देखिए इन्होंने एक JIT बनाई हुई है जिसमें 10 मुकदमा दहशतगर्दी के जी इमरान खान के खिलाफ है, उस पर भी हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बन गया है, उसमें फवाद चौधरी साहब वहां पर अपने दलाइल दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब देखें ये किस तरह से ये JIT बनी हुई है, और वहां पर जजेस भी सवाल पूछ रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो इक़दाम है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत या वो जो कवानीन है उसका इख्तियार JIT को कैसे दिया जा सकता है। तो यानी जब आप एक दफ़ा कानून आइन तोड़ते हैं तो फिर आपको बहुत कुछ यानी बहुत से कवानीन आइन की बहुत सी शिक्कें जो हैं उनको तोड़ना पड़ता है। जिस तरह अभी 90 दिन से ऊपर गए, अब निगरान सेटअप का मामला आ गया है। तो ये हुकूमत जितना अरसा भी अपने आप को चलाती रहेगी ये इस तरह अपने आप को घसीटेगी और बदनाम होती चली जाएगी, बदनाम होती चली जाएगी कि, और तारीख में बदनाम तरीन हुकूमत वैसी बन चुकी है और कारकर्दगी इनकी वैसे भी सिफर है, लेकिन ये इसको बेहतर कर ही नहीं सकेंगे, ना मुल्क में ना बाहर इनकी कोई साख नहीं होगी ना है। तमाम दिन आप देखिए यही बात हो रही थी कि आगे अब कैसे चलना है, इमरान खान को कैसे पकड़ना है, कैसे काबू करना है, और कोई काम नहीं है। इनको पता है कि जब तक हम सुप्रीम कोर्ट पर को काबू नहीं करते, इमरान खान को काबू नहीं करते, हम रह नहीं सकते। इसलिए तवज्जो उस तरफ है। किसी मुल्क के लिए, अवाम के लिए इनकी तवज्जो हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन राना सनाउल्लाह ये जरूर कह रहे हैं जी ईद की छुट्टी में इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है, और फिर ये भी कह रहे हैं कि जब तक सारे नहीं मानते, सारे स्टेक होल्डर नहीं मानते, कोई फायदा नहीं है, रकम भी ले लें, कुछ भी ले लें। उनको पता है कि जनाब बदमाशी है, हम बैठ गए आकर नजरिया ज़रूरत के तहत आ गए हैं, अब हमारे लोग इदारों में हैं, हमें उनकी सपोर्ट है, लिहाजा जो मर्जी करते रहे, इलेक्शन जब तक हम चाहेंगे नहीं होंगे, लेकिन कभी ना कभी तो आपको करवाने होंगे। आप देख लीजिए पाकिस्तान में डिक्टेटर्स का हाल क्या हुआ है, जिन्होंने आइन तोड़ा उनका हाल क्या हुआ है, लेकिन तारीख से कौन सा कोई सबक सीखता है, और इनका हाल उनसे पहले बुरा होना है और उनसे ज़्यादा बुरा होना है, ये भी आप देख लीजिएगा। इसके साथ जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो भी मैदान में आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये जिस तरह से खेल खेला जा रहा है, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, ये तो फस्तायत है। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है, जिस अंदाज में हमने एक बनाना रिपब्लिक का रूप धारा है जहां कानून की हुक्मरानी के बजाय महज जंगल का कानून ही राइज होता है, इसे देखकर अब यह वाज़ेह हो चला है कि मुल्क में खौफ और दहशत के राज की डोरियां PDM नामी कठपुतलियों के हाथ में नहीं बल्कि इस कुव्वत के हाथ में हैं जो खुद को कानून से बालातर समझती है। हमारे लोग अगवा किए जाते हैं जिन्हें बाद में जाली मुकदमों में जकड़ दिया जाता है। एक मुकदमे में जमानत मिलती है तो दूसरा मुकदमा सामने आ जाता है। 145 से ज्यादा मुकदमा तो सिर्फ मुझ पर कायम है। झूठे पर्चों का एक सर्कस है जो लगाया गया है। मेरी बनीगारा की रिहाइशगाह के मुंतजिम, मेरे जमान पार्क के बावर्ची, सोशल मीडिया के हमारे जिम्मेदारान जिनमें अजहर मिशवानी, वकास और मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार घुमन वगैरह सबको अगवा किया गया और सॉफ्टवेयर अपडेट की कोशिशों के तहत इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अली अमीन को एक जाली मुकदमे में जमानत मिली तो एक और पर्चा निकल आया और अब तो एक और मुकदमा भी सामने आ चुका है जिसके तहत पुलिस इसे लाहौर मुंतकिल कर रही है। रस्ते में नाजासी तबाह के बाद यानी बीमार होने के बायस अस्पताल मुंतकिल के बावजूद तबीयत में बेहतरी और इस्तेहकाम से पहले ही इसे अस्पताल से भी ले जाया गया है। मुल्क पूरी तरह फस्तायत के नरगे में है। यह है जनाब इमरान खान साहब का रिस्पॉन्स। लेकिन वो जंग लड़ रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे, वो महाज खाली नहीं छोड़ रहे।
इमरान खान साहब कहते हैं कि कोई चैलेंज से पीछे हटा नहीं जाता। उनकी सारी ज़िंदगी ये बताती है कि जितना आप दबाव डालते हैं वो उतनी मजबूती के साथ, उतनी असाब की ताकत के साथ वो खड़े रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इमरान खान तो पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे, इसीलिए अब ये मामला फिर वो सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। और अब ये आईनी मामला है। जब आइन में है कि जी 90 दिन से ऊपर नहीं निगरान सिस्टम जा सकता, तो कैसे रास्ता निकालेंगे? ये नज़रिया ज़रूरत के तहत सारा मुल्क आप कैसे चलाएंगे, कब तक चलाएंगे? अल्लाह हाफ़िज़।